एक गोरेला को ट्रक के पीछे धक्का लगाते देख सभी लोग सदमे में थे। उसने पूरी जान लगाकर ट्रक स्टार्ट करवाया, मगर चार्ली तो उसे वहीं छोड़कर चला गया। तभी पीछे से एक साइकिल आती दिखाई दी। गोरेला उस आदमी की साइकिल छीनकर ट्रक का पीछा करने लगा। लोगों ने आज से पहले ऐसा गोरेला कभी नहीं देखा था। उसने साइकिल की घंटियां बजाकर चार्ली को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की, मगर वो साला तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी ट्रक ने ब्रेक मारी और तेजी से आता गोरेला टकराकर अंदर आ गया। चार्ली को अभी भी मालूम नहीं था कि उसकी बेखबरी में गोरेला पर क्या बीत रही थी। अचानक ट्रक का एक टायर पंक्चर हो गया। देखने पर पता चला कि अब पूरा टायर ही बदलना पड़ेगा। चार्ली ने सारे टूल्स निकालकर आजमाने की कोशिश की, मगर वो टायर का एक बोल्ट भी नहीं खोल पाया। इधर गोरेला टेंशन की वजह से पागल सा हो रहा था। चार्ली ने लोगों से भी मदद मांगी, मगर किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। अब मजबूरी में गोरेला को ही टायर बदलना पड़ा। वो पेचकस घुमाते हुए सोच रहा था कि काश मुझे बोलना आता तो मैं इंसानों की जबान में 2-4 गालियां देकर अपना दिल हल्का कर लेता। मेहनत मजदूरी के बाद वो वापस पिंजरे में गया, मगर आज उसके नसीब में आराम नहीं था, क्योंकि चार्ली ने एक पंप से फ्यूल तो भरवा लिया, मगर उसे याद आया कि मैं तो गरीब हूँ। उसके पास देने को 1 रुपया भी नहीं था। तभी सामने उसे एक मदारी नाचता हुआ दिखा। अब वो भी अपना गोरेला लेकर पहुंच गया। चार्ली ने उसे खूब नचाया और यहाँ तक कि उसे नूरा फतेही वाले थुमके भी लगाने पड़े। आखिर में सभी लोगों ने गोरेला को ढेरों पैसे दिए। चार्ली ने पेट्रोल के पैसे भरे और बाकी अपनी ही जेब में रख लिए। आगे ही खतरनाक जंगल था। रास्ता बहुत खराब था, मगर चार्ली ने रफ्तार कम नहीं की, जिससे गोरेला का सर जोर से पिंजरे में लगा और वो बेहोश हो गया। अब गोरेला की ये हालत देखकर चार्ली भी घबरा गया। वो लोग गोरेला को स्ट्रेचर पर लिटाकर एक नशेई डॉक्टर के पास ले गए। उसने पहले गोरेला को करंट मारकर जगाने की कोशिश की, मगर गोरेला तो हार मान चुका था। इस बार डॉक्टर ने 2.5 फुट की सुई निकाली और गोरेला में घुसा दी। दर्द के मारे उसकी जान भी वापस लौट आई। अब गोरेला और सह नहीं सका, इसलिए वो डॉक्टर की पिटाई करके जंगल की तरफ भाग गया। वहाँ भी इंसानों से उसकी जान नहीं छूटी और वो बिन बुलाए मेहमान की तरह एक शादी में पहुंच गया। उतने सारे इंसानों को सामने देखकर उसका सर चकराने लगा, इसलिए वो फौरन वहाँ से भाग गया। मगर अब गाँव के सभी लोग उसका पीछा कर रहे थे। इसी भाग दौड़ में उसका पैर फिसला, मगर गलती से एक जंगली गोरेला दरख्त पर से नीचे आ गया। एक ओबाश शख्स इस खतरनाक जानवर को भी सर्कस का गोरेला समझकर आगे बढ़ा, मगर एक ही थप्पड़ में पूरा गांव सुधर गया। उधर बेचारा चार्ली अपने गोरेला की याद में रो रहा था कि तभी सामने से दोनों गोरेले नमूदार हुए। ये देखकर वो अपनी जेब खाली किए बगैर ही वहां से भाग गया। जंगली गोरेला ने सर्कस वाले को चैलेंज किया, मगर वो बेचारा तो बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं था। इंसानी लालच और खुदगर्जी अक्सर मासूमों को तकलीफ देती है, मगर जुल्म के खिलाफ हिम्मत ही असल आजादी है।